कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप MS एक्सेल में अपनी मास्टर शीट से डेटा को पार्टी वाइज अलग अलग शीट पर लेकर जा सकते हैं। तो वो वीडियो आप में से बहुत से लोगों को पसंद आया, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए कि अगर हम अपनी मास्टर शीट में कुछ नई पार्टीज़ का डेटा एंटर करते हैं तो किस तरह हम उनका डेटा अलग शीट पर लेकर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना मेरे यार, क्योंकि उसी से मिलेगा मुझे आप सबका प्यार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने अपने सेल इनवॉइस की एंट्री की है। इस शीट में हमने करीब 10 पार्टियों का सेल डेटा लिया है और यहाँ पर हमने 109 इनवॉइस तक अपनी सेल की एंट्री की है। इसके बाद यहाँ पर इस शीट में जितनी भी हमारी पार्टियाँ थी उनके नाम से यहाँ पर एक एक सीट इंसर्ट हुई है। तो ये सीट हमने मैनुअली इंसर्ट नहीं की है, ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हुई है। बाकी इन सभी सीट्स में आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है इसे भी हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ना ही इसे यहाँ पर लेकर आने के लिए हमने किसी तरह के मैक्रोस का यूज किया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जितनी भी पार्टियां होंगी उनका क्वांटिटी का, अमाउंट का, GST का और टोटल का यहाँ पर ग्रैंड टोटल नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आता रहेगा। और ये जो ग्रैंड टोटल आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी सभी पार्टियों की शीट में दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी मास्टर शीट में चलते हैं और कुछ नई एंट्री करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने भोला एंड कंपनी की शीट ओपन की है। यहाँ पर जो लास्ट बिल है भोला एंड कंपनी का वो 99 है। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में चलते हैं। यहाँ पर हम अपने अगले बिल की एंट्री कर लेते हैं 1/1/2020। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं भोला एंड कंपनी, आइटम नेम आ गया हमारा गैस स्टोव ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखते हैं 10,000। इसके बाद रेट लगा लेते हैं यहाँ पर 890। इसके बाद आप भोला एंड कंपनी की शीट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी नई एंट्री थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद हम अंबे एजेंसी की सीट ओपन करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट की एंट्री है अंबे एजेंसी की वो 106 नंबर बिल तक है। इसके बाद हम यहाँ पर मास्टर शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर एक नई एंट्री करके देखते हैं 1/1/2020 ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी पार्टी का नाम डालेंगे अंबे एजेंसी। इसके बाद आइटम ले लेते हैं यहाँ पर होज पाइप। इसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1 लाख। ओके, इसके बाद यहाँ पर रेट लगाते हैं 350। इसके बाद यहाँ पर हम अंबे एजेंसी की सीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नई एंट्री की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो था इसका डेमो। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने करीब 10 पार्टियों का सेल डेटा लिया है। यहाँ पर हमने कुल 109 एंट्रीज की हैं। यहाँ पर आपको मास्टर शीट तैयार करते समय यहाँ पर जो पहली रो है इसे ब्लैंक छोड़ देना है। इसमें आपको किसी भी तरह का डेटा नहीं लिखना है, क्योंकि इस रो को हम हाइड करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी शीट है इस शीट को आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरे डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसमें हमने हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ ऊपर आएंगे तो आपको बहुत सारे टेबल स्टाइल मिल जाएंगे। तो जो भी टेबल स्टाइल आपको यहाँ पर पसंद आता है आप उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम डी पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टी नेम फॉर फिल्टर। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इस सेल को इस सेल से लिंक करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं वही सभी नाम सामने वाले सेल में आ चुके हैं। और ये ऑटोमेटिक हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पूरा डेटा है इसे हमने एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पिवोट टेबल इंसर्ट करनी है। तो पिवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पिवोट टेबल फंक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो एक नई शीट में हमारी ब्लैंक पिवोट टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लासिक पिवोट टेबल में काम करने वाले हैं। तो क्लासिक पिवोट टेबल यहाँ पर लाने के लिए आपको अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिवोट टेबल ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट का, तो हमें सिंपली इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्लासिक पिवोट टेबल आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहला बॉक्स है ड्रॉप रो फील्ड शेयर का और दूसरा बॉक्स है यहाँ पर ड्रॉप वैल्यू फील्ड शेयर का। इसका मतलब ये है कि आपको उन सभी वैल्यू या उन सभी हेडिंग्स या उन सभी फील्ड्स को ड्रैग करके यहाँ पर लाना है जिनमें हमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको पिवोट टेबल की फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं। ये सभी हमारी मास्टर शीट की हेडिंग्स हैं। तो हमें जिस फील्ड में कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें उन सभी फील्ड्स को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाना है इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर हमें बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, आइटम नेम, इनमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हम इन सभी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस वाले बॉक्स में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बिल नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे। तो हम यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे बिल नंबर पे। इसके बाद हम ड्रैग करके इस वाले बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर लाके इसे छोड़ देंगे तो बिल नंबर आ गया। इसके बाद हम डेट पर आते हैं, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद हम इसे भी ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे इस वाले बॉक्स में। इसके बाद आप यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं इस साइड आऊँगा तो यहाँ पर जो हमारी डेट है वो लेफ़्ट साइड आ जाएगी, बिल नंबर से पहले आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस साइड आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई देगी मोटी सी। इसका मतलब ये है कि ये जो हम डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं वो बिल नंबर के बाद आएगी। तो हमें बिल नंबर के बाद ही अपनी डेट चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, इस बॉक्स के कोने पर एच पर आएंगे और यहाँ पर लाके इसे छोड़ देंगे। तो बिल नंबर के बाद डेट आ गई। इसके बाद हमें पार्टी नेम को भी उठा के यहाँ पर लाना है। तो हम यहाँ पर पार्टी नेम को लाते हैं। इसके बाद आइटम नेम चाहिए तो आइटम नेम को भी उठा के इस बॉक्स में लाके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी डेट है वो सही तरीके से हमें दिखाई देने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें हमें उन सभी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है जिसमें हमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, टोटल, इन सभी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस बॉक्स में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी पर आते हैं, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे, इस बॉक्स में लाके इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्वांटिटी आ गई। इसके बाद रेट को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आएंगे, इस बॉक्स में लाके हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद अमाउंट को भी ठीक इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे, जीएसटी आ गया यहाँ पर, और टोटल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पार्टी नेम फॉर फिल्टर का एक हमने हेडिंग बनाया था, एक अलग से कॉलम इंसर्ट किया था,
इस फील्ड को हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है। बाकी आप चाहें तो फ़िल्टर वाले बॉक्स में भी इस फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। तो हम सिंपली इस फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़िल्टर वाले बॉक्स में लाके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पार्टी नेम के नाम से एक फ़िल्टर बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से हम अपनी पार्टी वाइज डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पार्टी वाइज अपनी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं और पार्टी वाइज अपना डेटा चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक पार्टी नेम का कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट किया था। अगर आपको यहाँ पर आइटम वाइज सीट इंसर्ट करनी है, अगर आपको अपना आइटम वाइज डेटा चाहिए अलग अलग सीट पर, तो आप यहाँ पर पार्टी नेम का जो कॉलम है इसे इंसर्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करेंगे आइटम नेम फॉर फिल्टर का। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, आइटम नेम या क्वांटिटी कैसे आप अपनी शीट इंसर्ट कराना चाहते हैं। आप जैसी भी सीट इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसा भी डेटा आप चाहते हैं, उस डेटा के लिए आपको यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट करने होंगे। जैसे कि एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम और इंसर्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने पार्टी नेम के लिए किया है। इसके बाद हम आते हैं अपनी पिवट टेबल वाली शीट पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, यहाँ पर आप सब टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको ये सब टोटल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इन सभी सब टोटल को हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सब टोटल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है डू नॉट शो सब टोटल्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो सब टोटल्स होंगे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम अपनी इस पूरी पिवट टेबल में बॉर्डर सेट कर देते हैं, ताकि जो हमारा डेटा स्प्लिट होके आए उसमें बॉर्डर पहले से लगा हो। तो बॉर्डर सेट करने के लिए आपको इस पूरी पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे। इसके बाद होम टैब में जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर सेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है एनालाइज टैब में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल नेम के नीचे आपको यहाँ पर पिवट टेबल ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखना पार्टी वाइज जो हमारी शीट है वो इंसर्ट हो जाएगी और पार्टी वाइज जो डेटा है वो भी आ जाएगा। तो मैं एक बार ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पार्टी वाइज सीट है वो भी इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर पार्टी वाइज हमारा डेटा भी आ चुका है। यहाँ पर जितनी भी हमारी पार्टियाँ थीं सभी पार्टियों का डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आप सभी शीट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल की फील्ड्स देखने को मिल जाती है। ये फील्ड्स आपको सभी शीट में दिखाई देगी। तो हमें सभी शीट में से इस पिवट टेबल फील्ड्स को रिमूव करना है। तो हम किसी भी शीट को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पिवट टेबल की फील्ड्स होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। पिवट टेबल की फील्ड्स को दोबारा वापस लाने के लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है शो फील्ड लिस्ट का। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं ये वापस आ जाएंगी। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो पिवट टेबल की फील्ड जो है वो रिमूव हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको अपनी मास्टर शीट तैयार करनी है। तो मास्टर शीट में मैंने पहली रो ब्लैंक इसलिए छोड़ने के लिए आपसे बोला था क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टी नेम को फ़िल्टर करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन आपको सभी एक्सेल शीट में मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर रिपोर्ट को फ़िल्टर करना नहीं है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को सभी एक्सेल शीट में से हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सभी शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी शीट पर क्लिक करिए, माउस का राइट बटन प्रेस करिए, सिलेक्ट ऑल शीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए।
इसके बाद यहाँ पर जो पहली रो है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम हाइड पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी रो होगी वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद आप किसी दूसरी शीट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी सभी सीट में से फिल्टर का ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें सभी एक्सेल सीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी। जैसा कि आप सभी शीट में देख सकते हैं जो डेट का हमारा कॉलम है और जो पार्टी नेम का कॉलम है यहाँ पर इनकी विड्थ कम है, जिसकी वजह से डेट यहाँ पर आपको हैशटैग में शो हो रही है और यहाँ पर पूरा पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डेट वाले कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा और यहाँ पर पार्टी नेम का जो कॉलम है इसे भी इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सभी सीट को सिलेक्ट करेंगे। सभी सीट को सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी एक्सेल शीट पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितनी भी हमारी एक्सेल शीट थी ये सभी सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बी कॉलम है इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ पर जो डेट है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर जो पार्टी नेम का कॉलम है इसकी विड्थ को भी हम बढ़ा लेते हैं। तो हम सी और डी इन दोनों कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो जो हमारे कॉलम की विड्थ है ये बढ़ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसके बाद अगर आप किसी दूसरी शीट पर क्लिक करेंगे तो सभी शीट में आपको सेम फॉर्मेटिंग दिखाई देगी जो फॉर्मेटिंग अभी हमने अप्लाई की है। किसी भी सीट को देखने के लिए, किसी भी सीट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर दो आइकन मिल जाते हैं। आप इन दोनों आइकन का यूज़ करके सीट को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सभी सीट को एक ही बार में देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी एक्सेल शीट दिखाई देंगी। तो अभी हमें जाना है मास्टर शीट में। मास्टर शीट में हम अपनी नई एंट्री करेंगे तो हम यहाँ से मास्टर शीट चूज़ करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी मास्टर शीट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम थोड़ा सा इस साइड आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर राणा उद्योग की जो पार्टी है हमारी इसकी एक नई एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट बिल है 102 नंबर, तो 102 नंबर के बाद की हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो मास्टर शीट ओपन करते हैं, इस सीट के बॉटम में चलते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल और डाउन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हम अपनी मास्टर शीट के बॉटम में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला बिल होगा 110 नंबर, तो हमने 110 मेंशन किया। इसके बाद हम यहाँ पर डेट सेम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम राणा उद्योग की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से राणा उद्योग चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर राणा उद्योग ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट किया था पार्टी नेम फॉर फिल्टर का, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो हम इसे यहाँ से हाइड कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम इस शीट के बॉटम में चलते हैं तो कंट्रोल और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे, बॉटम में आ गए। इसके बाद यहाँ पर आइटम नेम सेम ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं 10। ओके, इसके बाद यहाँ पर रेट मेंशन कर देते हैं 980 रुपये। इसके बाद हम राणा उद्योग की सीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने अभी नई एंट्री की है 110 नंबर बिल की, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुई है। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा नया बिल था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब इस काम को आपको बार बार ना करना पड़े, बार बार आपको शीट को रिफ़्रेश ना करना पड़े, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक BBA कोड का यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा BBA कोड है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो BBA कोड लिखने के लिए हमें जाना होगा मास्टर शीट में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ जनरल लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से आपको वर्कशीट चूज़ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम चेंज पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज की कोडिंग है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो BBA कोड है उसे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। ओके, तो यहाँ पर हमने रीड टाइप किया है, इसके बाद रिफ़्रेश टाइप करते हैं तो यहाँ पर रिफ़्रेश ऑल आ चुका है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे। इस BBA कोड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही हम अपनी वर्कशीट चेंज करें तो जो हमारी एक्टिव वर्कबुक है वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जानी चाहिए, हमें उसे मैनुअली रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया हमारा BBA कोड का पूरा मतलब। इसके बाद आप चाहें तो इसे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कोई नई एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बिल नंबर 111 मेंशन करते हैं, डेट सेम ले लेते हैं, पार्टी नेम मेंशन करते हैं यहाँ पर BGS एंटरप्राइजेस। तो आप चाहें तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से भी अपनी पार्टी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइटम नेम ले लेते हैं लाइटर। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी में मेंशन कर देता हूँ 1, रेट मेंशन कर देते हैं 250। इसके बाद हम यहाँ पर BGS एंटरप्राइजेस का शीट ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, BGS एंटरप्राइजेस चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने लास्ट एंट्री की है 111 नंबर बिल की, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। अभी हमें इसे मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 111 नंबर बिल 1 क्वांटिटी थी, और यहाँ पर भी मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ 111 नंबर बिल 1 क्वांटिटी थी। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट ओपन करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक और एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिल नंबर 112 मेंशन किया, डेट मेंशन कर देते हैं 1/1/2020। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं राणा उद्योग, ओके, लाइटर ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं 5000। इसके बाद यहाँ पर रेट मेंशन कर देते हैं 250। इसके बाद हम राणा उद्योग की सीट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने अभी एंट्री की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर पार्टी नेम राणा उद्योग, लाइटर, क्वांटिटी आ गई 5000, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा 14,75,000, 14,75,000। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम नई एंट्री करेंगे वो सही तरीके से यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। मास्टर शीट से डेटा को पार्टी वाइज स्प्लिट करने के बाद मान लीजिए 2 नई पार्टियां और ऐड हो जाती हैं। उन दोनों पार्टीज़ का मास्टर शीट में हमने एंट्री तो कर ली, मास्टर शीट में से अब डेटा को स्प्लिट भी तो करना है पार्टी वाइज, तो वो कैसे करेंगे इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमने MS एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। एक्सेल के इस कोर्स का प्राइस 499 है। तो अगर आपको बेसिक और एडवांस एक्सेल अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विज़िट करना है। बाकी ये है मेरा नंबर, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने पार्टी लिस्ट बनाई है, इस सीट को मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्टी लिस्ट। इसके बाद जो हमारी नई पार्टीज़ हैं उनका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ओम ट्रेडर्स। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं खन्ना इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये 2 नई पार्टियाँ ऐड हुई हैं। इसके बाद हम मास्टर शीट में आएंगे और मास्टर शीट में हम इन दोनों पार्टीज़ का जो डेटा है उसे एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ और ओम ट्रेडर्स को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओम ट्रेडर्स की एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आइटम लाइटर ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं 10,000। इसके बाद रेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, बाकी की डिटेल अपने आप आ जाएगी। टैब की प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। 114 बिल नंबर मेंशन करेंगे। डेट यहाँ पर 2/1/2020 ले लेते हैं। पार्टी नेम सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम एप्रॉन टाइप कर लेते हैं। एप्रॉन की क्वांटिटी
5000 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद इसका रेट हम मेंशन कर देते हैं 980 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हम और भी कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि डेट हमने सेम ले ली। इसके बाद यहाँ पर हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 नई एंट्रीज़ कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ओम ट्रेडर्स और खन्ना इंडस्ट्रीज़ के लिए 2 सीट और इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ इस टैब पर क्लिक करके 2 नई शीट इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सीट 29 को रीनेम करेंगे। माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओम ट्रेडर्स। ओके, इसके बाद हम यहाँ सीट 30 ओपन करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं खन्ना इंडस्ट्रीज़। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सबसे टॉप पर आएंगे और यहाँ पर जो हमने मास्टर शीट में हेडिंग लिखी हुई हैं, इन हेडिंग्स को हमें यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद हम ओम ट्रेडर्स और खन्ना इंडस्ट्रीज़ इन दोनों में सेम फॉर्मेट चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों शीट का सिलेक्शन करना होगा एक साथ। तो यहाँ पर एक्टिव सीट है खन्ना इंडस्ट्रीज़ की, तो अभी हमें ओम ट्रेडर वाली शीट को भी सिलेक्ट करना होगा। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और ओम ट्रेडर की सीट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमने हेडिंग्स मास्टर शीट से कॉपी की थी, उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि जो हमें डेटा है वो अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके इस पूरी शीट का सिलेक्शन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। इन दोनों कॉलम की विड्थ कम है, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसे भी बढ़ा देते हैं। यहाँ से इन सभी कॉलम की विड्थ को भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉलम है पार्टी नेम फॉर फिल्टर का, इसे हम हाइड कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम हाइड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी वाइज डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट पर क्लिक करते हैं, ओम ट्रेडर वाली शीट पर क्लिक करेंगे और खन्ना इंडस्ट्रीज वाली सीट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो फॉर्मेटिंग है दोनों शीट में वो सेम है। तो यहाँ पर हमने ओम ट्रेडर की सीट ओपन की है, तो यहाँ पर हम पार्टी नेम में ओम ट्रेडर्स लिखेंगे। इसके बाद हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ की सीट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं खन्ना इंडस्ट्रीज़। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे कि हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ का डेटा यहाँ पर स्प्लिट करके लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर खन्ना IND भी टाइप कर सकते हैं। बाकी अगर खन्ना के नाम से 2-3 कंपनीज़ हैं, तो आपको करेक्ट नाम, सही नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। मास्टर शीट से डेटा को स्प्लिट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एडवांस फ़िल्टर का। एडवांस फ़िल्टर की मदद से हम यहाँ पर पार्टी वाइज डेटा स्प्लिट करके अपनी शीट में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, तो एडवांस फ़िल्टर सिर्फ एक बार काम करेगा। अगर आप अपनी मास्टर शीट में नई एंट्री करेंगे, तो वो आपकी शीट में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडवांस फ़िल्टर हमेशा काम करता रहे, तो इसके लिए आपको एडवांस फ़िल्टर का मैक्रो भी रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक साथ 2 काम करने वाले हैं। हम यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर भी यूज़ करेंगे और एडवांस फ़िल्टर का मैक्रो भी रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो हम यहाँ पर इसलिए रिकॉर्ड करेंगे ताकि जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, उसे हमें मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैक्रो का नाम देना होगा।
तो अभी हम यहाँ पर नाम दे देते हैं जो हमारी पार्टी का नाम है, जैसे कि हम यहाँ पर ओम ट्रेडर्स लिख देते हैं। ध्यान रखना नाम लिखते समय आपको यहाँ पर किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ नीचे स्टॉप का आइकन बन के आ चुका है। तो अभी हमें अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, हमें डायरेक्टली जाना है डेटा टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट रेंज आ रही है इसे आपको यहाँ से डिलीट करना है, क्राइटेरिया रेंज को भी डिलीट कर देना है, कॉपी टू को भी डिलीट कर देना है। लिस्ट रेंज में आने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है अपनी मास्टर शीट में। यहाँ पर जो आपका पूरा डेटा है इसे आपको मैनुअली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आना है क्राइटेरिया रेंज में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा ये है, हम यहाँ पर पार्टी वाइज अपना डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। कॉपी टू में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं इन सभी हेडिंग्स का हम सिलेक्शन करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप डायरेक्टली किसी रेंज को नहीं सिलेक्ट कर पाते तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है, आप इस आइकन का यूज़ करके अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओम ट्रेडर का जो डेटा था वो यहाँ पर स्प्लिट होके आ चुका है। इसके बाद आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हमें स्टॉप करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टॉप का आइकन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आप व्यू टैब में जाएं, यहाँ मैक्रोज़ में जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके डेट के कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद जो खन्ना इंडस्ट्रीज़ का डेटा है उसे भी हम स्प्लिट करके यहाँ पर लाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है व्यू टैब में। इसके बाद आपको आना है मैक्रोज़ में, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है, मैक्रो का नाम देना है इसे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं खन्ना, स्पेस नहीं देना है, इंडस्ट्रीज़। ओके, नाम यहाँ पर आपको सही मेंशन करना है। बाकी अगर आप सही नहीं मेंशन करना चाहते तो भी आपको यहाँ पर मैक्रो का नाम याद रखना है, तो आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपकी जो पार्टी का पूरा नाम है उसी नाम को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो मैक्रो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, आपको जाना है डेटा टैब में, एडवांस फ़िल्टर पर क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है, लिस्ट रेंज में आएंगे, यहाँ पर जो रेंज आ रही है इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके बाद इस बार मैं इस आइकन का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में आएंगे और यहाँ पर जो डेटा है इसे हम मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है एक्सपेंड हो जाएगी। क्राइटेरिया रेंज में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा क्राइटेरिया ये 2 सेल हो गए। इसके बाद हम कॉपी टू में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हेडिंग है इस हेडिंग का हम सिलेक्शन करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर खन्ना इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा है वो स्प्लिट होके आ गया है। इसके बाद हम यहाँ से मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करके डेट कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में आते हैं और एंट्रीज़ को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर खन्ना इंडस्ट्रीज़ की 3 एंट्रीज़ हैं और यहाँ पर ओम ट्रेडर की 4 एंट्रीज़ हैं। मास्टर शीट में चलते हैं तो यहाँ पर ओम ट्रेडर की हमने 4 एंट्रीज़ की थी, जबकि खन्ना इंडस्ट्रीज़ की हमने 3 एंट्रीज़ की थी। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बिल नंबर 120 मेंशन करते हैं, डेट सेम, पार्टी नेम सेम, आइटम सेम और यहाँ पर क्वांटिटी बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। ओके, अब खन्ना इंडस्ट्रीज़ वाली सीट को ओपन करते हैं
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ है। इसे अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है मैक्रोज़ में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रोज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने जितने भी मैक्रोज़ रिकॉर्ड किए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो हमें खन्ना इंडस्ट्रीज़ का डेटा यहाँ पर अपडेट करना है, तो हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ का मैक्रो सिलेक्ट करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नई एंट्री की है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इसे मैनुअली रिफ़्रेश नहीं करना चाहते, आप मैनुअली अपने मैक्रोज़ को रन नहीं करना चाहते, आप ये सब कुछ ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक VBA कोड का यूज़ करना होगा, जिसकी मदद से आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसे आप रन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खन्ना इंडस्ट्रीज़ की जो सीट है इसमें VBA कोड का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम खन्ना इंडस्ट्रीज़ वाली सीट पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, व्यू कोड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ जनरल पर क्लिक करना है और यहाँ से वर्कशीट सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम इस साइड आएंगे तो सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एक्टिवेट का, इसे हमें चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज की कोडिंग है इसे आप चाहे नीचे से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा एंटर प्रेस करके अपना यहाँ बीच में कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा कोड है, आपको यहाँ पर लिखना है कॉल। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मैक्रो का नाम लिखना है। तो हमने मैक्रो का क्या नाम दिया था, खन्ना इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर आपको पूरा मैक्रो का नाम लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ से इस विंडो को क्लोज़ करिए, इसे भी यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी मास्टर शीट में। यहाँ पर हम कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बिल नंबर 121 और यहाँ पर 122 लिख देते हैं। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हम सेम रहने देते हैं। ओके, इसके बाद कंट्रोल D प्रेस किया, खन्ना इंडस्ट्रीज़ वाली सीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने अभी एंट्रीज़ की है वो एंट्री यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने लास्ट एंट्री की थी वो है 122 नंबर। 122 नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और एंट्रीज़ कर लेते हैं, एंट्रीज़ करने में क्या दिक्कत है। 122 के बाद आता है 123, 124, 125। ओके, बाकी सारी चीज़ें हम सेम रहने देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल D प्रेस किया, खन्ना इंडस्ट्रीज़ वाली सीट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 125 नंबर बिल तक यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं यही काम आपका ओम ट्रेडर वाली सीट में भी हो जाए, जो आपका एडवांस फ़िल्टर है वो ऑटोमेटिक काम करता रहे, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर VBA कोड का यूज़ करना होगा। तो हमने ओम ट्रेडर के लिए मैक्रो पहले से रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया है उसे हमें काम पर लगाना है। तो इसके लिए हम आएंगे ओम ट्रेडर वाली शीट पर, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, व्यू कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्कशीट चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज की कोडिंग है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ मिल जाएगा। इस कोडिंग को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा एंटर प्रेस करके यहाँ पर अपना जो VBA कोड है उसे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल। इसके बाद जो हमारे मैक्रो का नाम है जैसे कि ओम ट्रेडर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने मैक्रो का नाम लिख दिया। मैक्रो का नाम आपको सही लिखना है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इस VBA कोड का क्या मतलब है इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था ओम ट्रेडर की सीट पर रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जब हमारी ओम ट्रेडर की सीट एक्टिवेट हो तो यहाँ पर जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो ऑटोमेटिक रन हो जाए, उसे हमें रन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हम इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं, इसे भी यहाँ से क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम मास्टर शीट में आते हैं और यहाँ पर हम ओम ट्रेडर के नाम से कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 126, 127, 128
यहाँ पर हमने 3 एंट्रीज़ कर ली। यहाँ पर बिल की डेट हम सेम ले लेते हैं। पार्टी नेम यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं ओम ट्रेडर्स। ओके, इसके बाद इसी पार्टी नाम को हम बाकी के सेल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम आइटम हीटर ले लेते हैं, क्वांटिटी हम 1000 ले लेते हैं, रेट हम ले लेते हैं 1500। इसके बाद इसी आइटम को हम बाकी के सभी सेल में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम ओम ट्रेडर की सीट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने 3 नई एंट्री की है वो तीनों एंट्रीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जब हम अपना मैक्रो रिकॉर्ड करने जाते हैं तो जो हमारा एक्टिव सेल होना चाहिए वो इस हेडिंग के नीचे का नहीं होना चाहिए, इस हेडिंग के ऊपर का ही सेल एक्टिव होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर लें, आप चाहें तो इन दोनों सेल को चूज़ कर लें, आप चाहें तो यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इन हेडिंग्स के नीचे कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। ओके दोस्तों, इस एक्सेल फाइल में हमने मैक्रोज़ और बीबीए कोड का यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं जो भी हमने इस एक्सेल फाइल में मैक्रोज़ और बीबीए कोड का यूज़ किया है वो हमेशा काम करता रहे, तो इसके लिए आपको इस फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर सेव एज़ की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम देना है, तो फाइल नेम सेम रहने देते हैं। सेव एज़ टाइप में आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी एक्सेल फाइल है ये सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है ये आ चुकी है, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, तो इसे आपको इनेबल करना होगा। तो हमें सिंपली इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम मास्टर शीट में आते हैं और यहाँ पर हम कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ओम ट्रेडर के नाम से कुछ बिल और एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम पार्टी नेम सेम ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम सेम ले लेंगे। ओम ट्रेडर की सीट ओपन करेंगे, लास्ट बिल हमने एंटर किया है 131। ओम ट्रेडर की सीट ओपन करेंगे, यहाँ पर 131 बिल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम किसी पुरानी पार्टी का जो डेटा है उसे अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 132, 133, 134 हमने बिल नंबर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर बिल की डेट सेम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम राणा उद्योग चूज़ कर लेते हैं, राणा उद्योग। ओके, इसके बाद इसे हम बाकी के सेल में पेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी, रेट सब कुछ सेम रहने देते हैं। राणा उद्योग वाली सीट ओपन करते हैं। यहाँ पर लास्ट बिल है 134 और 132 से हमने शुरू किया है। राणा उद्योग की सीट ओपन करेंगे, 132 और लास्ट की एंट्री 134। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल सेम है। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप अपनी मास्टर शीट से पार्टी वाइज डेटा अलग अलग शीट्स पर लेकर जा सकते हैं और अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अगर आपको दूसरी एक्सेल शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।